Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello viewers. Welcome to my channel. Subject Physics Unit number 10 Class 10 Simple Harmonic Motion and Waves. Today we will discuss on the wave speed. तो आज देखें हम wave speed के बारे में हम डिस्कस करेंगे. The distance traveled by waves in unit time, यानी जब आपके पास पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस वेव ट्रेवल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं. इसका वेव स्पीड, उसको हम वेव स्पीड कहते हैं. सही है. इट इज़ डिनोटेड बाई वी, इसका हम वी से डिनोट करते हैं. मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बाय इलेप्स टाइम, यानी डिस्टेंस बाय टाइम. वी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. डिस्टेंस को हम डेल्टा एस से डिनोट करते हैं और टाइम को हम डेल्टा टी से डिनोट करते हैं. सही है. तो देखिए जिस तरह हमें पढ़ा कि टू मेजर द चेंज इन डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. अब इधर वेव्स की बात हो रही है तो इधर हम क्या कहेंगे कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव्स. अब ऐसा डिस्टेंस जो कि वेव्स ट्रेवल करती है इन अ यूनिट टाइम में. सही है. अब ये देखिए कितने टाइम में ये पर यूनिट टाइम में ये कितने ये डिस्टेंस ट्रेवल करती है ये वेव्स. इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्पीड कहते हैं वेव की. सही है. द डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव्स इक्वल टू, अब जो डिस्टेंस है वेव्स का ये किसके बराबर होगा, ये होगा लैम्डा के बराबर होगा. सही है. इज इक्वल टू वन वेवलेंथ. सही है. इन फॉर्म ऑफ वेव्स तो हम डिस्टेंस को इधर हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस को हम इक्वल लेंगे, लैम्डा की इक्वल लेंगे, डेल्टा एस को हम लैम्डा की इक्वल लेंगे. इज कवर्ड इन टाइम इक्वल टू टाइम पीरियड, और ये कितने टाइम में ये कंप्लीट करेगा, ये इसका टाइम पीरियड कहलाएगा. डेल्टा टी को हम क्या कहेंगे, किसके इक्वल लेंगे, कैपिटल टी के टाइम पीरियड की इक्वल लेंगे. तो देयर फॉर इक्वेशन वन कैन बी रिटन एज. तो वन इक्वेशन को हम किस तरह हम लिखेंगे, देखिए ऊपर मैंने कहा कि डेल्टा एस को हम लैम्डा की इक्वल लेंगे. सही है. इन फॉर्म ऑफ वेव्स, इन टर्म ऑफ वेव्स, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू लैम्डा. तो डेल्टा एस की जगह पे हमने इधर लैम्डा पुट किया और डेल्टा टी की जगह पे हमने टाइम पीरियड पुट किया. वी इज इक्वल टू लैम्डा बाय टी आ जाएगा. ये हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन नंबर 2 होगी. फिर हमें पता है कि टाइम पीरियड क्या है. टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है. सिंस टाइम पीरियड टी एंड फ्रीक्वेंसी एफ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, यानी टाइम पीरियड टी और फ्रीक्वेंसी एफ जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. तो एफ इज इक्वल टू वन बाई टी. तो देखिए इस जगह पे हमने पुट करना है तो क्या होगा, पुट इक्वेशन 3 इंटू, अब इक्वेशन 3 को 2 में हम पुट करेंगे. तो वी इज इक्वल टू वन बाई टी को हम पहले लिख लेंगे. वन बाई टी किसके बराबर, ये वन बाई टी है, ये फ्रीक्वेंसी के बराबर है लैम्डा. वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा की इक्वल होगा. तो जी ये इक्वेशन क्या होगा, इस इक्वेशन को हम कहते हैं यूनिवर्सल वेव इक्वेशन. इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, ये है यूनिवर्सल वेव इक्वेशन. इसको एक दफ़ा फिर देखें कि वेव स्पीड क्या है. द डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेव स्पीड. ठीक है. जब हमारे पास क्या होता है कि वेव डिस्टेंस ट्रेवल करती है पर यूनिट टाइम में तो उसको हम क्या कहते हैं, ये इसकी वेव स्पीड है. हम इसको डिनोट करते हैं वी से. मैथमेटिकली ये लिखा जा सकता है वी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. अब ये देखिए पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो ये क्या है, वेव स्पीड है. तो देखिए वी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. वी इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या है, डेल्टा एस टाइम डेल्टा टी. डिस्टेंस जो है जब ट्रेवल करता है वेव्स इन फॉर्म ऑफ वेव्स या इन टर्म ऑफ वेव्स, जब डिस्टेंस ट्रेवल होता है तो हम कहते हैं कि डेल्टा एस जो होता है वो इक्वल होता है लैम्डा की इक्वल होता है और डेल्टा टी टाइम पीरियड टी के इक्वल होता है. द डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इक्वल टू वन वेव लेंथ लैम्डा डेल्टा एस इज इक्वल टू लैम्डा इज कवर्ड इन अ टाइम इक्वल टू टाइम पीरियड टी. डेल्टा टी इज इक्वल टू टाइम पीरियड. देयरफॉर इक्वेशन वन कैन बी रिटन एज, तो हम इक्वेशन वन को किस तरह लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी. सही है. क्योंकि डेल्टा एस की जगह पे हमने क्या लिखा, लैम्डा, और डेल्टा टी की जगह पे हमने टाइम पीरियड लिखा. तो फिर हम कहते हैं कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आपस में एक दूसरे की क्या है, रेसिप्रोकल है. वी इज इक्वल टू, तो हम सिंस टाइम पीरियड टी एंड फ्रीक्वेंसी एफ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो ये क्या होगा, एफ हमारे पास है कि वन बाई टी की इक्वल है. तो अब इस इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, वी इज इक्वल टू वन एफ लैम्डा. वी किसके बराबर होगा, एफ लैम्डा के बराबर होगा. तो दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल वेव इक्वेशन इसको कहा जाता है. तो देखिए यहाँ तक कि हमारा टॉपिक क्लियर हो चुका है. सही है. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.